अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। रमज़ान का बाबरकत महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के इस्तकबाल और रमज़ान की तैयारी के कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि हम इस इबादत के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकियां कमा सकें। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे ताकि हमारे अंदर भी रमज़ान के इस्तकबाल का जज्बा पैदा हो सके। इस माह मुबारक की अजमत का अंदाज़ा तो इस बात से ही हो जाता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत शौक व मोहब्बत से माह रमज़ान का इस्तकबाल फरमाते थे, ये बताने के लिए कि रमज़ान कोई आम मेहमान नहीं है बल्कि इस मेहमान का रुतबा बहुत खास और अजीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इस्तकबाल में शाबान से ही रोजे रखना शुरू कर देते थे। जितने रोजे आप शाबान में रखते थे उतने रोजे साल के किसी और महीने में नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कसरत से शाबान के रोजे रखे, मगर अपनी उम्मत से मोहब्बत का ये आलम था कि फरमाया निस्फ शाबान के बाद रोजे ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान आने तक तुम कमजोर हो जाओ। अब बात करते हैं कि हम किस तरह रमजान का इस्तकबाल कर सकते हैं। रमजान का इस्तकबाल ये नहीं है कि शॉपिंग शुरू कर दी जाए, इफ्तार पार्टी प्लान कर ली जाए, खाने पीने की चीजों के ढेर लगा दिए जाएं। रमजान का हकीकी और बड़ा इस्तकबाल ये है कि जितना हो सके 15 शाबान तक नफली रोजे रखे जाएं ताकि अपने आप को रमजान के लिए तैयार कर सके। अब अगर कोई शख्स सेहतमंद है और मजीद रोजे रखना चाहता है तो वो 15 शाबान के बाद भी रोजे रख सकता है। इस्तकबाल रमजान में शाबान ही से नवाफिल रोजे और बाकायदगी से तिलावत कुरान पाक शुरू कर देनी चाहिए। शाबान ही से अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश भी शुरू कर देनी चाहिए। रमजान की आमद से पहले ही फराइज और वाजिबात की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए। कज़ा रोजों की अदायगी की तरतीब बनाकर रमजान से पहले ही पिछले वाजिबात क्लियर कर देने चाहिए। हम सबको चाहिए कि हमें अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें ताकि गुनाहों से पाक होकर रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल कर सके। रमजानुल मुबारक के मसाइल रोजा, सदका, खैरात, तरावीह, ज़कात, इतिकाफ और दीगर अहकामात अभी से सीखें और दूसरों को सिखाएं। अपने नफ्स को तकवा का पाबंद बनाएं। रिश्ते नाते तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी वजह से इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती। लिहाजा इस संगीन गुनाह से तौबा करते हुए अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करें। दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वालों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाता, इसलिए अपने आप को इन सब चीजों से पाक करके अपने दिल को इबादत की तरफ मुतवज्जा करें। रमजानुल मुबारक दुआओं की कबूलियत का महीना है, लिहाजा अपने आप को अभी से लंबी दुआओं का आदी बनाएं। मोबाइल और सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना कम कर दें। जैसे ही रमजान शुरू होता है हर टीवी चैनल्स पर रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर प्रोग्राम किए जाते हैं जो कि आवाम में काफी मकबूल भी हैं और उन प्रोग्राम्स को देखने के चक्कर में लोगों के घंटों टीवी पर ज़ाय हो जाते हैं। इसीलिए खुद को टीवी से दूर रखना शुरू कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत के लिए बचाया जा सके। रमजान इबादत का महीना है, शॉपिंग का नहीं। साथ में रश और महंगाई की वजह से वक्त और पैसे दोनों ज़ाय होते हैं। लिहाजा रमजानुल मुबारक से पहले अपनी जरूरी खरीदारी कर लें। रमजानुल मुबारक के लिए कामों का बोझ हल्का रखें। नौकर, खादिम और मुलाजिमीन पर भी कामों का बोझ हल्का करें। मर्द हजरात ज्यादा से ज्यादा औकात मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें। मुलाकातों का सिलसिला महदूद कर दें। हो सके तो छोटी छोटी सूरतें जो ज़बानी याद है उनकी तफसीर और तर्जमा जानने की कोशिश करें। कम खाने की आदत डालें। रात में जल्दी सोने की आदत बनाएं और निस्फ रात में उठकर नवाफिल अदा करें। इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि हम सब रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल में खुद को साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, अपने जागने, उठने, खाने पीने का शेड्यूल तैयार करते हैं। हालांकि इस्तकबाल रमजान में साफ और तैयार करने की चीज दिलो दिमाग है, जिनको गुनाहों से पाक साफ करके रमजान के फराइज के लिए तैयार करना होता है। और आप अपने आप को रमजानुल मुबारक के लिए कितना तैयार कर चुके हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रमजान के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।